हाँ दो बस प्यारे बैठे हैं। हाँ जी देखो बेटा लेकर स्टार्ट करते हैं। काफी इजी है, इम्पोर्टेंट बहुत है। एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स का आएगा आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। मतलब आपका 11th और 12th में बेसिकली क्या आता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। ये दो टॉपिक अगर आप आते हैं तो मतलब 11th 12th आधी हो जाती है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा लिमिट्स। आपका स्टार्टिंग का चैप्टर आएगा इसमें 13 चैप्टर देखो खोलो आपको समझ तो लिमिट्स पढ़ के मैं इसका मीनिंग क्या एक्चुअली बेसिकली सीधा इसमें डिटेल में देखो बहुत कुछ है, कंफ्यूज हो जाओगे। हम मेन में करेंगे सीधा इसमें। आप सीधा आ जाओ बेटा पेज नंबर सेकंड पेज देखना, लिमिट ऑफ द फंक्शन सेकंड पॉइंट 13.3 मिला। पढ़ना ध्यान से क्या लिखा हुआ है, when x tends to c this is sufficient close to c never equal to c। सुनो लिमिट का मीनिंग, मान लो कोई फंक्शन है f of x is equal to x plus 2, ठीक है। अब आपने अगर x की वैल्यू 2 पुट की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन f of 2 कितना है आपके अकॉर्डिंग 4। लिमिट का मीनिंग क्या है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू जो आप पुट करोगे 2 के बिल्कुल पास वाली वैल्यू पुट करोगे। लिमिट का मीनिंग बिल्कुल x टेंड्स टू 2 का मीनिंग x की वैल्यू क्या होगी 2 के बिल्कुल पास। अब 2 के बिल्कुल पास 2 से लेफ्ट साइड भी हो सकता है, 2 से राइट साइड भी। अब लेफ्ट साइड राइट साइड का मीनिंग क्या है, नंबर लाइन बनाओ 0 1 2 3। 2 के लेफ्ट साइड का मीनिंग बेटा 1.999 1.98 1.97, ये 2 के लेफ्ट वाली साइड हो गया। 2 का राइट साइड क्या होगा 2.01 2.001 2.021 02 03। समझे बेटा बात। तो लिमिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, भी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पुट कर रहे, उसके बिल्कुल क्लोज वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो भी मैंने लाइन पढ़ी है दोबारा पढ़ के देखो, वही मीनिंग है इसका। x टेंड्स टू c रिटन एज x बिलोंग्स टू c, ये ऐसे सिंबल बना हो गया। क्या मिलेगा अभी बेटा, then x is sufficiently close to c but never equal to c। is it clear। भी आपने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली, उसकी लेफ्ट वाली साइड वैल्यू और राइट वाली साइड वैल्यू पुट करके थी। अगर आपने 2 से जस्ट कम वाली वैल्यू पुट की, then you will call here left hand limit। अगर आपने 2 से जस्ट कम वाली वैल्यू पुट की तो उसको क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहाँ पे लिखोगे क्या 2 माइनस। 2 माइनस का मतलब ऊपर सिंबल ऊपर लगाओगे। 2 माइनस का मीनिंग क्या है, 2 से जस्ट छोटी वाली वैल्यू पुट करोगे 1.99 1.998। समझ आ रही बात। कोई एग्जांपल आपको आगे टेबल पे बता दो, टेबल देखो टेबल में पता लग जाएगा। उसी पेज के नीचे देखो टेबल में मिला नीचे इलस्ट्रेशन 1 कंसीडर द फंक्शन x plus 5 मिला। टेबल में देखो बेटा, टेबल में x की वैल्यू क्या पुट की है, सबसे पहली वैल्यू क्या 1.97, उसके बाद क्या वैल्यू 1.98 1.99 1.999। तो वैल्यूज पुट करते जा रहे हो फंक्शन के अंदर, इनका फंक्शन x plus 5 है। x की वैल्यूज पुट करते जा रहे हो अलग-अलग और फंक्शन की वैल्यू आ रही है आपकी। समझ आ रही बात, ये बात समझ आ रही। अब इसको अगर आपने 2 से कम वाली वैल्यू पुट की, उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। 2 से लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस इट मींस 2 के राइट साइड 2.01 2.02 2.03 फंक्शन ऑफ x। अब ये लिमिट पुट करने पता लगी क्या होता है, लिमिट का मीनिंग भी समझ आ गया। अब लिमिट पढ़ के हुए लिमिट का मीनिंग क्या एक्चुअली में बेटा, अगर आपकी किसी भी फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्ट फंक्शन पे तीनों इक्वल है तो लिमिट उसकी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब लिमिट एग्जिस्ट का मीनिंग बेसिकली क्या है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है, सॉरी आरएचएस नहीं आएगा, आरएचएस राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन पे एग्जैक्ट वैल्यू का मीनिंग
2 पुट करोगे एग्जैक्ट 2 पुट करके भी 7। अगर तीनों वैल्यूज सेम आ रही है आपस में तो आप बताओगे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मीनिंग है फंक्शन आपका कोई भी ग्राफ बन रहा है उसका ये वाला, आपने लिमिट चेक की यहाँ पे, ध्यान से सुनना ये बात, लिमिट आपने यहाँ पे चेक की, ये मान लो x इक्वल टू 2 है, 2 प्लस का मीनिंग आप यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हो, 2 माइनस का मीनिंग इसके लेफ्ट साइड वैल्यू निकाल रहे हो, यही मीनिंग हुआ। 2 प्लस का मीनिंग ये वैल्यू आ रही है, 2 माइनस का मीनिंग यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, यही मीनिंग हुआ एक्चुअली। अगर ये दोनों इक्वल है इट मींस आपकी वो फंक्शन है क्या है कंटिन्यूअस, वो जो फंक्शन की कर्व बनेगी वो कंटिन्यूअस है, ब्रेकिंग फंक्शन नहीं है। अब ब्रेकिंग फंक्शन का मीनिंग और अच्छे से समझो, कोई फंक्शन ऐसी है मान लो ये, अब जस्ट 2 से कम वाली वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, ये होगा 2 से जस्ट थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा पुट करो, व्हाट इज योर आंसर, ये आ गया। मेरी बात समझ आ रही है बेटा, तो फंक्शन की वैल्यू लगने होगी तो ब्रेक हो गया फंक्शन यहाँ पे, ये यहाँ पे छोटी वैल्यू ऐसे ब्रेक हो गया फंक्शन, 2 पे सेट वैल्यू नहीं। तो जब फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो लिमिट क्यों निकाल रहे हैं उसका रीजन भी समझ आया, भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यूज अगर सेम है तो बेटा वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। आगे करेंगे डिटेल में, 12th में आएगा कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस डेरिवेटिव, अभी भी करेंगे थोड़ा सा डेरिवेटिव। तो मेरी बात समझ आई, लिमिट्स अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे तीनों सेम का मीनिंग बता रहा हूं आपको मैं क्या है, 2 से जस्ट कम वाली ये आंसर आया, 2 से जस्ट ज्यादा लेवल का ये आंसर आया, दोनों अलग अलग होगी, इट मींस फंक्शन ब्रेकिंग है। तो लिमिट्स अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन ब्रेकिंग है, कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है। समझ आ गई बात समझ आ गई बेटा। तो अब इसके बाद लिमिट्स का सोल्व करने के काफी सारे मेथड हैं, आप आगे भी टेबल में चेक कर सकते हो, अलग अलग फंक्शन ले रखे हैं, अलग अलग वैल्यूज पुट करके कम वाली वैल्यू पुट की है, ज्यादा वाली वैल्यू पुट की है, जस्ट इन्होंने मीनिंग बताया भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या है, ठीक है, वो मैंने आपको बताई दिया, हर क्वेश्चन में एक ही बात है। अब मेन आ जाओ सीधा एक्सरसाइज के ऊपर, एग्जांपल्स के ऊपर। सॉरी एग्जांपल से जस्ट पहले इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स मिला, एग्जांपल से जस्ट पहले वाले पेज पे इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स मिल गया। इसमें आपको लिमिट्स को सोल्व करने के 3-4 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, देखो बेटा, मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, जो भी आपकी लिमिट वैल्यू पुट करनी है फंक्शन की x + 2 x + 5 है यहाँ पे, अगर मुझे इसकी लिमिट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे बेटा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे, जो भी x की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दोगे एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करना आपने। मान लो ये 0 है, x टेंड्स टू 0 तो 0 पुट करो बेटा, या कोई पुट कर लो, लेफ्ट टू माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू माइनस फंक्शन x + 5 पुट कैसे करोगे बेटा, एज इट इज वैल्यू पुट कर दोगे 2 + 5 = 7। अब कई बच्चों को स्टार्टिंग में ये लगता है कि सेम वैल्यू पुट करें तो हमेशा सेम ही आएगा, सेम नहीं आएगा, आगे 2-4 क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट तब क्लियर हो। राइट हैंड लिमिट में बेटा लिखने में वे अलग होगा, बस लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या आएगा प्लस x + 5, इसमें भी पुट किया सेम 2 + 5 7 आ गया। और एग्जैक्ट पुट करोगे f of 2 निकालोगे बेटा, 2 + 5 फंक्शन के अंदर यहाँ पे पुट करोगे 2 + 5 ये भी 7, तीनों इक्वल आ गया आपस में, लिमिट आ गया, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और तीनों इक्वल है। ये तो सिंपल बिल्कुल जो पहला मेथड दिया उन्होंने बेसिक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जो x की वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी। इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं वैसे, कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है, इतना इजी वाला देखो ये तो बिल्कुल इजी है ना, भी आपने डायरेक्ट x की वैल्यू लेफ्ट में भी पुट कर दी, राइट में भी वही पुट कर दी, एग्जैक्ट वही पुट कर दी, तो इसलिए इसका नाम भी क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट आपने वैल्यू पुट की है। क्लियर, इज इट क्लियर? बट कई बहुत सारे केसेस में आप डायरेक्ट नहीं वैल्यू पुट करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें नहीं पुट कर सकते, स्टार्टिंग में है तो इसलिए होंगे दो चार क्वेश्चन। अब सुनना देखना सेकंड मेथड क्या लिखा हुआ इसमें, कई बार आपकी हाँ आपको खुद से देखना पड़ेगा किस मेथड से करना है, मैं बताता हूँ कैसे पता लगेगा, अभी बताता हूँ।
आपको क्वेश्चन को देख के पता लग जाएगा इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। मान लो कोई फंक्शन ये है f of x is equal to x square minus 5 upon x minus 5, ये आपको लिमिट पुट करनी है, लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 5 x इक्वल टू 5। क्या आप 5 वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे, ये ऊपर 25 लिख लो, क्या आप वैल्यू 5 पुट कर सकते हो? क्या फॉर्म होगी, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0 बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है, आपने पढ़ा ही होगा मैथमेटिक्स में। तो 0 बाय 0 फॉर्म बन जाए, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन जाए। जब भी आपके ऐसे फॉर्म्स बनेंगे फिर उसके अलग अलग टाइप से मेथड है। सबसे पहला मेथड उसके लिए आप फैक्टर्स बनाओगे, उसके लिए पहले फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स बन रहे हैं तो फैक्टर्स बनाओ। क्या ऊपर फैक्टर बनेंगे, यहाँ पे फैक्टर बनेंगे ऊपर, बताओ क्या बनेंगे? x minus 5 x plus 5 x minus 5, a इसके माइनस b इसके रहेगा बेटा, इट विल बी x plus 5। अब यहाँ पे लिखोगे फंक्शन आपका यही आएगा, लिमिट में जब लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस x स्क्वायर माइनस 25 x माइनस 5, यहाँ पे a इसके माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस वाला केस कट गया, बचा क्या भी फिर x प्लस 5 बचेगा। क्या आप अब पुट कर सकते हैं वैल्यू डायरेक्ट, अब वैल्यू पुट हो जाएगी। तो फैक्टर्स बनाने से ही आपका जो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही थी यानी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहा था वो कैंसिल हो गया, उसके बाद आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया। लास्ट में करना डायरेक्ट ही है, पर वो डायरेक्ट में बनाना पड़ेगा लास्ट में। वो बनेगा कैसे, पहला मेथड आ गया इसमें फैक्टर्स बना के आप, ठीक है, पता लगा एग्जांपल से पक्का। सेकंड बेटा क्या करोगे आप इसमें, रैशनलाइज कर दोगे, रूट में दिया होगा तो उसको जो ऊपर रैशनलाइज करना आता है ना आपको। मान लो कोई फंक्शन दिया होगा आपको f ऑफ ये सॉरी x प्लस h माइनस अंडर लगा लो यहाँ पे अपॉन कुछ भी लगा लो, ये x की वैल्यू कर दी आपको, ऊपर लगा लो, ये नीचे लगा लो, आपको ऊपर आता है आप x के लिए 0 पुट करोगे, h के लिए 0 पुट करना, नीचे क्या बन जाएगा 0 बाय 0 फॉर्म बन गई, ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बन गए। तब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस और प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस और प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रैशनलाइज होके फिर लास्ट में वैल्यू पुट हो जाएगी। करेंगे क्वेश्चन सारे, अभी मैंने आपको जस्ट एक मेथड बताया, मेथड है। दूसरा तीसरा भी क्या बेटा, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करोगे। देख लो आप सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे वो ध्यान से सुनना। जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन से ही होते हैं, मैक्सिमम। आपको क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या दिया हुआ बेटा, बस इसमें एक ही रह गया सब्स्टिट्यूशन और एक फॉर्मूला। सबसे पहले क्या किया था बेटा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सेकंड में क्या था, फैक्टर्स बना के करोगे, फैक्टर्स भी नहीं बन रहे फिर क्या करोगे, रैशनलाइज। समझ आ रही है बात लाइन वाइज, देख के पता लग जाएगा आपको क्वेश्चन को भी सब्स्टिट्यूट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, फैक्टर्स पता लग जाएंगे, ऊपर फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा। रूट में है तो रूट को देख के पता लग जाएगा, क्या करेंगे इसमें रैशनलाइज। तो मतलब दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ज्यादा, देख के पता लगेगा क्वेश्चन। और सब्स्टिट्यूशन में कैसे करेंगे सुनना, जैसे यही क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या दिया बेटा फंक्शन ax square जी, ax square नहीं बेटा उससे ऊपर x माइनस 3 मोड अपॉन x माइनस 3, x is not equal to 3. x इज नॉट इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 पे क्या फंक्शन की वैल्यू, इट मींस फंक्शन अगर x की वैल्यू 3 से कम या 3 से ज्यादा तो फंक्शन आपका ये होगा, x की वैल्यू 3 तो फंक्शन की वैल्यू आपकी 0 होगी। समझ आ गई बात, इसका मीनिंग तो समझ आया ना। अगर आपको इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 3 से कम वाली वैल्यू कुछ भी पुट करनी है 1 2 3 कुछ भी, तो आपको फंक्शन ये लेना है। 3 से ज्यादा वैल्यू पुट करनी कोई भी
तो आपको ये फंक्शन लेना फिर भी, बट एग्जैक्ट 3 पे आपकी फंक्शन की वैल्यू ये है, क्योंकि यहाँ पे 3 पुट कर ही नहीं सकते, आप नहीं कर सकते ना, इसलिए आपको फंक्शन ये दिया हुआ। अब इस केस में आपको कैसे करेंगे बेटा, जब आप एग्जैक्ट नहीं पुट कर सकते, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, गुड मॉर्निंग, x माइनस 3 मॉडुलस अपॉन x माइनस, क्या आप 3 वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो? नहीं कर सकते, ना ही इसके फैक्टर बनेंगे, ना ही ये रैशनलाइज होगा फैक्टर बन रहे हैं कोई रैशनलाइज है कुछ, तो या तो फैक्टर बनेंगे ऊपर या रैशनलाइज करोगे। सुन लो बेटा, कुछ भी नहीं ज्यादा निकला, 10 मिनट की 5 मिनट की वीडियो देख लेना। रैशनलाइज भी नहीं होगा, फैक्टर्स भी नहीं बन रहे, तो अब बचा क्या? सब्स्टिट्यूशन, तीसरा बचा। सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे? x इज इक्वल टू आप पुट करोगे जो भी आपकी लिमिट है, 3 है, 3 प्लस h या माइनस h, और h कैंसिल क्या हो जाएगा? 0। ध्यान से सुनना, 3 माइनस h कब होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, 3 प्लस h कब होगा? राइट हैंड लिमिट के लिए। इसको डिटेल में बताता हूं, ध्यान से सुनना। h टेंड्स टू 0 का मीनिंग, h की वैल्यू कितनी? 0.0001, h टेंड्स टू 0 का मीनिंग, h की वैल्यू 0.001। अगर आप 3 में से माइनस करोगे कितनी वैल्यू? इट मींस उसका मीनिंग क्या है? 3 माइनस h का मीनिंग क्या है? 3 माइनस 3 से जस्ट कम, h की वैल्यू 0 के बिल्कुल पास, 3 माइनस h का मीनिंग आपकी x की वैल्यू 3 से जस्ट थोड़ी सी कम, 3 प्लस h लिख दिया, इट मींस 3 प्लस 0.001, 3 प्लस 0.001 इट मींस 3 प्लस, उस केस के लिए वो राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज इक्वल टू c प्लस h, c आपकी लिमिट है जिस पे आपको निकालना है, और h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। राइट हैंड के लिए प्लस में आएगा, लेफ्ट हैंड के लिए माइनस में आएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो यहां पे आप लिमिट क्या पुट करोगे बेटा? लिमिट क्या पुट करोगे? x इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड बोला इन्होंने, तो 3 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0। जहां जहां x है वहां पे 3 माइनस h लिख दोगे, जहां जहां h है वहां पे क्या आ जाएगा? 3 माइनस h, और h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। करो बेटा चेंज, लिमिट, ये LT भी लिख सकते हो, बुक में LT लिखा है या LM लिखा है? LM, तो x h टेंड्स टू क्या आ जाएगा यहां पे? 0। 0 प्लस या 0 माइनस नहीं आएगा इस केस में, 0 प्लस या 0 माइनस नहीं आएगा बेटा, यहां पे h टेंड्स टू 0 आएगा अकेला, क्योंकि h की वैल्यू क्या है? मैं कह रहा हूं 0 के बिल्कुल पास, माइनस और प्लस में यहां से डिसाइड हो चुके अपने आप। 3 माइनस h लिखा है तो अपने लेफ्ट हैंड लिमिट है, 3 प्लस h लिखा है तो अपने राइट हैंड लिमिट है, यहां पे 0 प्लस या 0 माइनस नहीं आएगा। क्लियर? तो करो बेटा, मॉडुलस ऑफ x, सॉरी x की जगह आपका क्या आ गया? 3 माइनस h माइनस 3 अपॉन 3 माइनस h माइनस 3, यही हो गया बेटा, यही हुआ। करना बेटा सॉल्व, ऊपर क्या बनेगा? h टेंड्स टू 0, ये कट गया, माइनस h अपॉन ये भी कट गया, माइनस h। हाँ जी, आपको सबको पता, छोटी क्लास में किया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन का तो मीनिंग क्या होगा? पॉजिटिव। जो भी अंदर वैल्यू है पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बताना सबको। तो माइनस ऑफ h का मॉडुलस इट विल बी h अपॉन माइनस h, ये h कट गया, क्या बचा? माइनस। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1, तो अंदर कुछ है ही नहीं, h वैल्यू का पुट काम करोगे तो डायरेक्ट आपकी माइनस 1 वैल्यू आएगी। क्लियर? लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई बेटा आपकी? -1। एनीवन डाउट? एनीवन डाउट बेटा? इज इट क्लियर? पक्का? कोई भी डाउट है तो पूछ लो भी अभी भी। h की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। हाँ, आज के लिए आपको हमेशा 0 होगा, क्योंकि वो देखो ना आपको 3 पे निकालनी थी वैल्यू, तो 3 प्लस या 3 माइनस, वो राइट और लेफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने h की कुछ और रख दी तो आपने वाले h की वैल्यू 2 रख दी, तो 3 माइनस 2 तो 1 के पास हो जाएगा, फिर आपको तो 3 के पास निकालनी थी लिमिट। क्लियर? अब समझ आया? तो दोबारा से फिर, सबसे पहला क्या था? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सेकंड में क्या था? अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो आप सबसे पहले फैक्टर बना के लिखोगे, फैक्टर नहीं बनेंगे देख के पता लग गया,
रैशनलाइज वो भी देख के पता लग गया, फिर सब्स्टिट्यूशन वो आपको पता लग जाएगा। लास्ट में एक फॉर्मूला बेटा आपका सिंपल, सर रैशनलाइज सिर्फ जब रूट होगा तभी होगा। हाँ मैक्सिमम 99.9% केसेस के अंदर जब रूट होगा तभी रैशनलाइज करना होगा, ठीक है ना बेटा। जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर को, कई बार ऊपर से भी बनना होता है, नीचे से ही आ रहा होता है, फिर ऊपर वाली टर्म को उठा के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? अकेला ये नहीं बस नीचे ही करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द न्यूमरेटर, दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर? 0/0 फॉर्म बननी है तो बस आपको रैशनलाइज कर दो, रूट दिख रहा है। अब लास्ट एक फॉर्मूला बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लाइन में सारे लिखोगे, पहले सुन लो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट यूज होंगे आपके, लिखोगे थोड़ा याद रहेंगे, करने पड़ेंगे यार। सबसे पहला फॉर्मूला क्या बेटा, लिमिट आपको बुक में देख लो, ये रहा, टू प्रूव द फॉर्मूला मिल गया, लिमिट x टेंड्स टू a वाला x पावर n a पावर n मिल गया, x पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a, क्या दिया बेटा, x टेंड्स टू क्या दिया a, ये दिया ना, हाँ जी। जब भी कोई ऐसा फंक्शन होगा आपका, कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बेटा ये, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा सुना है इधर बोर्ड पे, जो ये कांस्टेंट नंबर है इसको देखना बस आपने, n इसका आगे आ जाएगा, पावर क्या कम हो जाएगी, कम। दोबारा सुन लो, कांस्टेंट नंबर जो था आपका उसकी जो पावर है, पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी, बस ऐसे याद रखो, नहीं तो मुश्किल है याद करना। कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में है तो आपने क्या करना है, जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू है उसको लिख लो, उसकी जो पावर है वो आगे एक पावर कम लिख लो। क्लियर? इधर प्लेस की डेरिवेशन नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है उसकी, ठीक है। पहला ये आ गया बेटा, आगे लिमिट साइन ऑफ x, आगे भी देख लो साइन cos tan, अभी तो नहीं आएगी वैसे ना, अगले एक्सरसाइज में करेंगे। फिलहाल ये पता लगे 3-4, सबसे पहले बेटा डायरेक्ट, देन फैक्टराइजेशन, देन रैशनलाइजेशन, देन सब्स्टिट्यूशन, लास्ट ये। और सारे के सारे में दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट देख के पता लग जाएगा। कोई ऐसी फॉर्म होगी देख के पता लग गया भी ऐसे, समझ आ गई बात? तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो बेटा, मैं बोर्ड पे नहीं कहूंगा, एग्जांपल फर्स्ट देख लो सारे बच्चे, देखते ही हो रहा है वो, एग्जांपल फर्स्ट बिल्कुल देख के ही हो रहा है, चेक कर लो बेटा। क्या बोला इन्होंने, वैसे ऊपर बोल दिया, बोलने की जरूरत नहीं है। इवैल्यूएट द बाय यूजिंग द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वैसे नहीं बोलने की जरूरत। क्या दिया बेटा, x टेंड्स टू 1, तो बस x की वैल्यू 1 पुट, ये चेक कर लो आप, दिख रहा है? करके दिखाऊं या बोर्ड पे नहीं? मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल पता लग रहा है, x की वैल्यू जो दी हुई है 1 पुट कर दी, ऊपर नीचे कर जाएगा आंसर। क्लियर? इज इट क्लियर? यस। एग्जांपल नंबर सेकंड में भी आपको क्लियर हो रहा होगा, देख के लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, यही बेटा। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स, हमें पता है फैक्टर्स देख के मतलब क्या फैक्टर बनेंगे। अगर 1 अप पुट करो, 1 - 1 1 - 1 0/0 फॉर्म बन गई। जब भी आपके 0/0 फॉर्म बनेगी तब आपके दिमाग में 3 मेथड आने चाहिए, सबसे पहला फैक्टर, रैशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहां पे आपको पता लग रहा है देख के फैक्टर्स बन रहे हैं ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार, एक और बताता हूं, फैक्टर्स तो बन रहे हैं इसमें, पर ये एक वो भी फॉर्म बन गई, लास्ट वाला मेथड जो भी किया था, x की पावर n a की पावर n x माइनस 1, ये दो मेथड से हो जाएगा क्वेश्चन, दोनों मेथड से हो जाएगा ये, दोनों मेथड समझ आए कौन से? अभी क्या था, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, और यहाँ पे a चेक करना वही है 1, तो इसका आंसर उसके अकॉर्डिंग क्या था, कांस्टेंट लिखोगे 2 आगे, पावर 1 कम हो गई, n a n माइनस 1, याद आया? कांस्टेंट लिखोगे, जो पावर है वो आगे, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 2, चेक कर लेंगे 2 आंसर ही होगा। फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये भी कट गया। लिमिट x टेंड्स टू 1, बेटा ये कट गया। अब 1 पुट कर दो, 1 + 1 आगे लिमिट
ये आ गया यूजिंग फैक्टर्स और ये डायरेक्ट यूजिंग फॉर्मूला। क्लियर? इज इट क्लियर? पक्का? कोई भी डाउट तो बता। दोनों समझ आए? डायरेक्ट फॉर्मूला वाला समझ आ गया? कांस्टेंट लिखोगे, पावर आगे, एक पावर कम हो जाएगी। हाँ जी, पॉइंट्स में वैल्यूज थी वो क्या था? वो तो उन्होंने बताया था लिमिट का मीनिंग क्या है। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं। 0 माइनस का मतलब 3 माइनस x पुट किया, h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h का मीनिंग अपने आप लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, अपने आप लेफ्ट हैंड लिमिट बन गई। इसमें तो एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर इसमें एग्जैक्ट पुट कर लिया जाता है। पहले आपको खत्म कर देना बेटा, होगी तो बिल्कुल पास ही वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यूज अलग अलग दी होंगी तभी आपका अलग अलग फंक्शन होगा, तो वैसे ही नहीं लगता। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा आगे। देखना बेटा एग्जांपल नंबर 3, आपको देख के पता लग रहा होगा कौन सा कुछ फॉर्मूला है ना ये। लिमिट ध्यान से समझना इसमें भी बेटा, x की पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 5 माइनस 32। x टेंड्स टू क्या दिया बेटा 2, x टेंड्स टू क्या दिया 2। शायद आपको पता लग जाए वैसे यहाँ से 1024 2 की पावर फैक्टर्स से भी हो जाएगा। क्या ये किसी का स्क्वायर है? किसका? 32 का बिल्कुल हो जाएगा फैक्टर से भी। 32 का स्क्वायर है, एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस वाला कट गया, प्लस वाली वैल्यू पुट करोगे। बट यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? बाय यूजिंग फॉर्मूला। फैक्टर्स बाय यूजिंग फॉर्मूला नहीं है, वो आप बाय यूजिंग फैक्टर्स कर रहे हो। फैक्टर से हो जाएगा, सही है, गलत नहीं है। समझ आ गई बात? बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बोला तो बेटा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो आपको ये सोचना पड़ेगा 1024 किसकी पावर है? 2 की पावर 10। 32 तो पता ही आपको 2 की पावर 5। अभी भी ये फॉर्म बने नहीं है, वो नीचे क्या होना चाहिए था? x - 2 होना चाहिए था। तो मैंने क्या किया बेटा, न्यूमरेटर में भी x - 2 डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी x - 2 कर दिया। कर सकते हैं क्योंकि कट ही जाएगा आपस में, कर सकते हैं बेटा। मैंने न्यूमरेटर में भी x - 2 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी कर दिया, बस। अब तो आपको पता ही है, देखना वही फॉर्म बन गई, xn - an अपॉन x - a बन गई फॉर्म वही, xn - an अपॉन x - a। ठीक है बेटा, क्लियर? इस ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करेंगे बताओगे? नहीं बात बिना बुक में देखे। 10 2 into 2 की पावर 10 9। बेटा सिंपल मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट नंबर को लिख लो, जो पावर है वो आगे, ऊपर एक पावर कम। सर तो यार कैसे वही पावर रिपीट हो जाएगी? मैंने बोला था पावर एक कम, ऐसा ना बोलना है। कांस्टेंट नंबर लिखो। हाँ जी, वीडियो बनी होती है स्मूथ है वीडियो। क्या वीडियो बन रही है? क्या कह रहा था? चलो केस थोड़ी 2 पावर बेटा कांस्टेंट नंबर है, पावर आगे, पावर आगे, पावर एक कम हो जाएगी ऊपर। क्लियर? नीचे क्या बनेगा डिनोमिनेटर का आंसर? 2 है बेटा, 2 की पावर कितनी है? 5 आगे, पावर कितनी रह जाएगी? अब समझ आया? पक्का? हाँ जी, ये कट कर दो बेटा, ऊपर कितना? ऊपर 2 की पावर 10 हो गया, नीचे 2 की पावर 4, कितना मिलेगा? 2 की पावर 6, इट विल बी 64। क्लियर? सीधा कट करना, ऊपर 2 की पावर 5, ये 9 टाइम्स, नीचे 4 टाइम्स, 5 आ गया ऊपर, 5 टाइम्स की पावर 32 into 2 64, जैसे मर्जी कर, वो तो आपके ऊपर है। क्लियर? सर अगर कोई तो बोल जाएगा नहीं, कोई और नंबर बता के रखा वहां पे मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लिखा होता है। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो नंबर यहाँ पे है वही नंबर यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो सेम नहीं बनेगा, फिर रिमूव कर सकते हैं आप। xn - an अपॉन x - a, x टेंड्स टू a है, a के लिए है, वैसे तो सब में ऐसे ही होता है, बट आपको फिर भी बता रहा हूँ। क्लियर? मेरे ख्याल से इजी, बिल्कुल डायरेक्ट फैक्टर्स बना के फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। सर वो 2 की पावर 10 है, वो कितने है? ये कैसे आए बेटा? 1024 है ना, तो 1024 जैसे मैं पता 4 2 का स्क्वायर होता है, माइनस नहीं करना इसमें। ये फॉर्मूला बन गया ना बेटा। कौन से फॉर्म बने देखो, x की पावर n, a की पावर n अपॉन x - a, लिमिट
x टेंड्स टू a, इसका क्या फॉर्मूला था बेटा? इसका क्या फॉर्मूला था? सर n a n माइनस n, यही था। तो ये वही फॉर्म बन गई, x a की जगह क्या आ गया? 2 आ गया। तो बस वही a की जगह 2 आ गया, 10 आ गई, 10 माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर? इज इट क्लियर? पक्का? कोई भी डाउट है तो बताओ, करें आगे। अगला देखना, फोर्थ एग्जांपल पता लग रहा है बेटा? ना बोलो प्लीज, ना बोलो भाई। फोर्थ एग्जांपल पता लग रहा है बेटा? यस सर। पक्का? ना बोलो बेटा। फोर एग्जांपल बुक से देख लो, तो पावर 4 है तो इवन पावर का आ जाएगा, नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 5 देखो ध्यान से। फिफ्थ एग्जांपल देख के पता लग रहा है, फिफ्थ एग्जांपल में क्या करेंगे भाई? रूट आ गया ना, तो क्या करेंगे रूट वाले में? रैशनलाइज। एग्जांपल नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन में लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ x प्लस h माइनस रूट x अपॉन h। मैंने आपको एग्जांपल में पहले भी बताया था, जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, यहाँ पे न्यूमरेटर को करना। पहले आप पुट करके देखो, जरूरी नहीं है हमेशा रैशनलाइज करना रूट देख के ही बेटा, रूट को देखते ही जरूरी नहीं है भी रैशनलाइज ही करना है। पहले पुट करके देखना, 0 नीचे 0 बन गया, वैसे भी जब नीचे 0 बन गया तो नॉट डिफाइंड, नीचे 0 बन गया नॉट डिफाइंड, तब नहीं पुट कर सकते। क्लियर? अगर डायरेक्ट पुट कर सकते हो तो कर दो, फिर कोई रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है बेटा बात? पक्का? हाँ जी। h की वैल्यू 1 या 2 की होती तो फिर नहीं, फिर डायरेक्ट पुट करके आंसर, फिर डायरेक्ट पुट करके आंसर आपका। हाँ जी बेटा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओगे? अंडर रूट ऑफ x प्लस h प्लस रूट x अंडर रूट ऑफ x प्लस h प्लस रूट x। ऊपर नीचे सेम ही आएगा, ऊपर तो बता दो क्या आएगा बिना बुक में देखे? x प्लस a माइनस b a प्लस b, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। बेटा इसका स्क्वायर करोगे तो रूट ना लिखो, स्क्वायर रूट का स्क्वायर खत्म हो गया बेटा, माइनस रूट x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h इनटू अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस h प्लस रूट x। बेटा ये कट गया, x इधर x, ऊपर का बचा h से h भी कट गया, ऊपर से 1 बचा। अब पुट करके देखना, h के लिए 0 पुट कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो, कर दो बस। रूट x प्लस रूट x, तो रूट x आंसर। क्लियर? इजी है? लास्ट में नहीं समझ आया बेटा? ये कट गया सब कुछ, 1 अपॉन दिस ये बचा। अब पुट करके देखो, पुट करके 0 हो गया, ये 0, रूट x प्लस रूट x, तो रूट x आंसर। क्लियर? देखो यही आंसर होगा। इज इट क्लियर? पक्का? एग्जांपल नंबर 6 सर, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझने वाले हैं। आपने बाइनोमियल करी है, मैंने करवा दिया था आपको, बाइनोमियल एक्सपेंशन है और कुछ भी नहीं है। देखना सर ये पता कैसे करेंगे इसको? 23% नहीं, आपको मैं बताया तो, देखो सबसे पहले दिमाग में डायरेक्ट पुट करके देखोगे, 99% केसेस में नहीं बनता। फैक्टर्स को भी देख के पता लग जाएगा, फॉर्मूला में डायरेक्ट देख के पता लग जाएगा, रूट आ गया तो रैशनलाइज करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में बताता हूं आपको कैसे पता लगेगा। 1 प्लस x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज टू पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। हाँ जी, क्या ऊपर कोई फैक्टर बनेंगे? नहीं बन रहे, नहीं बन रहे बेटा फैक्टर, ना कोई फैक्टर बन रहे, ना रैशनलाइज होगा, सब्स्टिट्यूशन भी है, खाली 0 है, 0 प्लस 0 माइनस ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो किसी भी फैक्टर से नहीं होगा। बट 1 प्लस x की पावर 4, पहले ऊपर खोल तो नहीं, क्या आएगा आंसर? अब खोलेंगे कैसे? यूजिंग बाइनोमियल। सिंपल बाइनोमियल कैसे करते थे, याद है? लिमिट x टेंड्स टू 0 4c 0, पहले वाले की पावर
4 बाद वाले की पावर 0 याद आया बेटा पक्का 4 से 0 1 ये 1 ये 1 डायरेक्ट मान लिख दो समझ आ गया 1 प्लस 4c 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है x की पावर 1 4c2 x की पावर 4c3 x की पावर 2 4c4 x की पावर 4 यही होगा बेटा कितने ही आएगा ज्यादा आएगा इससे कितने आए -1 डिवाइडेड बाय x बेटा 1 और 1 कट गया 1 और 1 कट गए प्लीज लिखना अब x भी ऊपर से कॉमन आ रहा है या नहीं आया कॉमन लेना कॉमन ले लो या अलग अलग डिवाइड करना अलग अलग डिवाइड करना कॉमन ले लो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 बेटा ऊपर से x कॉमन लिया मैंने बचा क्या बताओगे 4c1 प्लस 4c2 x 4c3 x स्क्वायर 4c4 x क्यूब नीचे बेटा एक x ये x करके क्या आप अब वैल्यू पुट कर सकते हो x की पहले नहीं पुट कर सकते थे क्योंकि नीचे 0 आ गया इट मींस ये x को खत्म करना आपको अगर नीचे 0 आ रहा है तो उसको x को खत्म करना तो ऊपर के लिए x चाहिए आपको ऐसे भी सोच लो ये x टेंड्स टू 0 नीचे x है तो नीचे 0 नहीं पुट कर सकते कब तक पुट नहीं कर सकते जब तक नीचे x है मेरी बात समझ आ रही है क्या अब आप x के लिए 0 पुट कर सकते हो 0 पुट करोगे ये खत्म ये खत्म ये खत्म क्या बचा 4c1 बेटा 4c1 तो है क्लियर 4c1 की वैल्यू निकाल के देख लेना 4 होती है इज इट क्लियर इजी बिल्कुल पक्का समझ आ रहा है बेटा पिछले चैप्टर जो किया है उससे तो बहुत इजी है बहुत ज्यादा समझ आ रही है बात इसमें क्वेश्चन ज्यादा है टाइम बहुत कम लगेगा ये मत सोचो पहले वाले क्वेश्चन देखो 5 या 10 क्वेश्चन टाइम बहुत लगता था बड़े बड़े क्वेश्चन थे इसमें तो आपके सामने वैल्यू से पुट कर दिए विद इन सेकंड्स होगा क्वेश्चन ही हुआ हाँ एक बच्चा समझ आ गई बात आगे एग्जांपल नंबर 7 काफी डिफरेंट एग्जांपल नंबर 7 मार्क कर लो इसको एग्जांपल 7 को सर किसी भी फॉर्म च नहीं आ रहे फॉर्म देते हुए कौन सा किसी भी फॉर्म च नहीं आ रहे तो जुड़ी नहीं करो जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है उसको एक्सपेंड करो कर लिया अब 0 by 0 फॉर्म बन रही है तो कुछ x को रिमूव करना कुछ कॉमन आएगा कुछ कर जाएगा हाँ जी देखो बेटा एग्जांपल नंबर 7 लिमिट x टेंड्स टू 1 x plus x square plus x cube till x की पावर n minus n divided by x minus 1 सबसे मुश्किल इसमें स्टेप मुश्किल तो नहीं है दिमाग में नहीं आता 99% अगर ना किया हो तो एक बार कर लिए तो आ जाता है दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं ऐसे बन जाता है कई बार बेटा माइनस एन क्या है एन माइनस होगा नहीं इनमें से एन माइनस होगा नहीं माइनस एन का मीनिंग एक्चुअल में क्या है -1 कितनी बार n टाइम्स माइनस एन का बेसिकली मीनिंग क्या हो सकता है -1 n टाइम्स बात समझ आ गई मम्मी क्यों से क्योंकि अगर -2 होगा -2 इसका आंसर क्या होगा -2n होगा बात समझे अगर केवल -1 इसका मीनिंग 3 बार तो -3 3 टाइम्स तो -3 n टाइम्स तो -n समझे मेरी बात -n ऐसे आया होगा मेरी बात समझ आ रही है -1 -3 टाइम्स तो 3 4 टाइम्स तो -4 n टाइम्स तो -n तो ये जो -n है कुछ ऐसे आया होगा अब उसके आगे नंबर कितने हैं 1 2 3 n नंबर्स ही उसके आगे तो ये 1 जो -n टाइम्स है इसको एक एक करके सबके साथ लगा तो वो सारा -1 कवर हो जाएगा
कैसे दोबारा समझना बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने अभी बोला। ये माइनस एन का बेसिकली मीनिंग माइनस वन माइनस वन माइनस वन एन टाइम्स। तो माइनस वन आपके पास कितनी बार है, एन बार, और ये टर्म कितनी है, ये भी एन टर्म है। तो माइनस वन हर टर्म के साथ लगाओ, देखना क्या पड़ेगा। पहली टर्म के साथ लगाओ माइनस वन, प्लस दूसरी टर्म के साथ लगाओ, तीसरी टर्म के साथ लगाओ, चौथी टर्म के साथ लगाओगे, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट टर्म क्या है, एक्स एन माइनस वन। तो आपका जो माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन एन टाइम्स हो गया, एन टाइम्स हो गया बेटा, इज इट क्लियर। तो ये माइनस वन आपका एन टाइम्स आपने लिख लिया। नीचे क्या बेटा इसके, एक्स माइनस वन, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, पक्का, हाँ जी। अब देखना आपको शायद दिमाग में आए, अब ये x माइनस वन मैंने अलग अलग सबके नीचे लिख लिया, x माइनस वन को क्या किया सबके नीचे अलग अलग, अगले सब पे लिखनी है इसे मैं कर दूं, चलो अगले में कर दो। x माइनस वन डिवाइड बाय x माइनस वन प्लस x के माइनस वन अपॉन x माइनस वन, x क्यूब माइनस वन अपॉन x माइनस वन, x की पावर 4 माइनस वन अपॉन x माइनस वन, x रेज़ टू n माइनस वन अपॉन x माइनस वन। ये स्टेप समझ आया। और ध्यान रखना बेटा मैंने लिमिट लिखा नहीं है, तो आप आगे सबकी जगह लिखोगे ln x टेंड्स टू 1 ब्रैकेट बड़ी होगी, ठीक है। वो आप लिमिट सबके आगे वो तो चलता रहेगा। अगर मैंने नहीं लिखा तो आपने लिखना है, आपने नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, इसके भी लिखना पड़ेगा। अब ये आपको शायद समझ आ रहा हो, ये कुछ फॉर्मूला वाला बन गई, वही फॉर्म बन गई ना। आपने जो फॉर्मूला किया था x की पावर n a की पावर n, ये तो कटी गया वैसे भी, 1 ही आ गया तो, हाँ जी, ये 2 ये 3 ये 4 ये n, देख लो कि 1 की पावर कुछ भी, हाँ जी बताओ किसका आंसर, x plus 2 आ गई, 1 की पावर 1। इसमें बेटा तो फैक्टर्स वाला भी नहीं कर सकते, फैक्टर्स वाला भी कर सकते हो, सब में फैक्टर नहीं बनेगा ना। दो में तो बन हाँ दो में बनने बना लो, एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस वाला कट गया, प्लस वाला बचा x प्लस 1, x के लिए 1 पुट करोगे 2 ही आएगा, बात वही है। तो फॉर्मूला सब में लगी रहे तो सब में फॉर्मूला लगा दो। 2 आ गई 1 की पावर 1, यहाँ पे बेटा 3 आ गई, 1 की पावर कितनी आएगी 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 1 की पावर लास्ट में बेटा एंड आगे 1 की पावर। अच्छा कईयों के दिमाग में आ जाता है ये माइनस आ गया, माइनस ले लो, माइनस नहीं होता, कई बार आ जाता है दिमाग में वैसे ही भी, यहाँ पे माइनस माइनस है, ये पूरा नंबर ऐसे उठाना है, तो माइनस भी लगा दो यहाँ पे, माइनस नहीं आता बेटा, n a n माइनस 1 होता है आपका, क्लियर, हाँ जी। 1 की पावर कुछ भी होगा, आंसर क्या होगा 1, तो ये 1 बचा, ये बेटा 2 3 4 अप टू n, a भी बन गई। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap व्हाट इज इट, n by 2 a प्लस l लगा दे, a प्लस a की वैल्यू l की वैल्यू तो 1 प्लस n, दिस इज योर आंसर हियर, इज इट क्लियर, समझ आया। डिफरेंट किस वजह से है ये क्वेश्चन, माइनस n की वजह से, ये दिमाग में नहीं आता जो मैंने ये वाला स्टेप किया, यहां से यहां पहुंच गए ना उसका तो हो जाता है, उसका कुछ भी नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया उसके बाद। जो यहां से ये वाला स्टेप बताया ये दिमाग में नहीं आता है, अगर ना किया हो तो कर लिया, ऐसे क्वेश्चन जितने ही हो गया आ जाएंगे दिमाग में, क्लियर, पक्का। आगे देखो लास्ट, सर मैं जा रहा हूं, क्यों बाइक पंचर होगी फिर मैं चलो होगी, चलिए तो उधर ही जाना। हाँ जी देखना बेटा ध्यान से, एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 समझ आ रहा है सबको अच्छे से। एग्जांपल नंबर 8 देखो बेटा, पढ़ना ध्यान से, क्या दिया फंक्शन लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू 1, आपको इसके लिए निकालनी है, क्या दिया बेटा फंक्शन की वैल्यू, f ऑफ x इज इक्वल टू x square minus 1 where x is less than equal to 1,
and second one is minus x square minus 1, minus of x square minus 1, x greater than 1. Is it clear? ये गिवन है बेटा आपको, तो क्या निकालना बोलो, पढ़ो बेटा, लिमिट f of x x टेंड्स टू 1, तो 1 के लिए आपको लिमिट निकालनी है, तो क्या करोगे बेटा, लिमिट पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे, राइट हैंड लिमिट, है ना? क्यों चेक करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे चेक करो 1 से जस्ट जब कम वैल्यू है फंक्शन अलग है, 1 से ज्यादा है फंक्शन अलग है, तो जब ब्रेकिंग फंक्शन आ गया तब आपको लिमिट चेक करनी है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, क्लियर? हाँ जी, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट x स्क्वायर माइनस 1, फंक्शन ऊपर वाला है कि नीचे वाला, ये कैसे डिसाइड करोगे कौन? इधर देख लो बेटा, वो बाद में करना साहब, x लेस देन 1 का 1 माइनस मतलब 1 से कम के लिए ऊपर वाला फंक्शन के नीचे वाला, ऊपर वाला, ये इसमें डिसाइड करना तो मुश्किल नहीं है, तो आपका फंक्शन यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं लिखोगे। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा, अब आप क्या करोगे, 1 पुट कर सकते हो डायरेक्ट, 1 पुट कर सकते हो डायरेक्ट, करो बेटा, कितना आएगा, जब आपने पुट कर दी क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई 0, ठीक है? इज इट क्लियर? लेके जाना, चले जाओ बेटा, चेयर आगे करके इसी यहीं से चले जाओ। हाँ जी, आगे राइट हैंड लिमिट बेटा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, x ग्रेटर देन 1, इट मींस माइनस x का माइनस 1, यही फंक्शन आएगा बेटा, माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ये फंक्शन आया, अब वैल्यू पुट करना 1, माइनस और माइनस 2 आ गया, क्या ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम है, दिस इज नॉट इक्वल, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देख लो ये लिखा हुआ है, चेक कर लो, लिखा हुआ लास्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? अगला क्वेश्चन चेक करो, लास्ट, इजी है, टाइम हो गया, छोड़ मत दो, तो 13th A क्वेश्चन तो काफी ज्यादा है बट इजी भी बहुत है, एक नंबर ਦਾ ਦੋਈ ਉੱਤਰ ਕਰਿਆ एक नंबर बता दूं, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਣੇ, जो नहीं होगी बेटा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो नहीं होगा, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ सीरियसली, टिल क्वेश्चन नंबर 19, टिल 19 ऐसा कोई क्वेश्चन जो ना हो, तो आप करके आना कोशिश करना है, 17 हाथ में कितने पार्ट्स हैं, 16 17 तक बेटा, मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत इजी है ना, बहुत ज्यादा इजी, ठीक है? चैप्टर वैसे भी बहुत बड़ा है, प्लीज इसको खत्म करो, 16 17 जितने हो उतने करके आना मैक्सिमम, क्लियर? टाइम दे सकता है, टाइम बेटा हो नहीं सकता, क्या करें।